ये खबर दुबई से है, जहां पर एशिया कप की ट्रॉफी की तकरीब में इस वक्त ताखीर हो रही है। ज़राए का यह बताना है कि भारत की टीम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने को तैयार नहीं है। तफसील क्या है, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी से जान लेते हैं। शाहिद हाशमी, बताइए। अजीब सीन देखने को मिल रहा है। यहाँ ट्रॉफी तैयार है लेकिन लेने वाले तैयार नहीं है। भारत ने मैच जीत लिया, उन्हें बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेनी चाहिए थी। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। एक तरफ एक पूरा ग्रुप खड़ा है जिसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल के अरकान भी शामिल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरकान भी शामिल हैं और यहाँ की इंतजामिया भी है जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन लग यही रहा है कि भारतीय क्रिकेटर्स बिल्कुल दूर दूसरी तरफ खड़े हैं और वो ट्रॉफी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो काफ़ी ताख़ीर हो गई है इस तकरीब में और बजाय तनाज़ा यही नज़र आ रहा है कि वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने के लिए तैयार नहीं है और मोहसिन नकवी भी इसमें पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसलिए वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं। अगर भारत ने ट्रॉफी जीती है, बड़े दिल का मुजाहरा करके उनसे ट्रॉफी वसूल करनी चाहिए यकीनी तौर पर। लेकिन क्या इस सिलसिले में भारत ने पहले से कोई कम्युनिकेशन चैनल बहाल किया हुआ था, टीम मैनेजर के जरिए बताया हो कि हमने अगर इस तरह की सूरत हाल हुई तो ये करना है, तो आप ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स रखें? बिल्कुल ऐसे ही एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होने चाहिए थे, लेकिन जाहिर है मोहसिन नकवी भी इस मौके से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, वो वजीर दाखिला भी हैं पाकिस्तान की इज्जत का भी मामला है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी इज्जत का मामला है। और अभी सुना ये है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने कोई ट्वीट किया है ट्रॉफी के हवाले से। वो अगर कोई देख सके तो उसको निकाल दें, देख लें। यकीनी तौर पर उसको भी देख लेते हैं। लेकिन इस वक्त अब क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली, आपकी आंखों के सामने मंजर क्या है? मंजर मैंने आपको बताया ना कि तीन तरफ अलग अलग ग्रुप बने हुए। एक अच्छा। तरफ भारतीय क्रिकेट टीम अपने पूरे स्टाफ के साथ खड़ी है, एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और ब्रॉडकास्टर्स के लोग खड़े हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। एक तरफ यहाँ की मकामी इंतजामिया जिसमें मुत्तहिदा अमारात के हुकूमत के भी कुछ अरकान शामिल हैं। जाहिर है उनके जो मिनिस्टर हैं शेख मुबारक बिन नहियान, वो भी आज इस तकरीब के मेहमान हैं, वो भी आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, चार मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए हैं और यही डिस्कशन हो रहा है कि इसको तकरीब को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। यकीनन कोई सालिसी का किरदार अदा करेगा और मैच रेफरीज भी दोनों एक तरफ खड़े हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम एक तरफ खड़ी है और वो बिल्कुल स्टेज की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। और बीसीसीआई से भी डेफिनेटली ऑफिशियल्स यहाँ पर होंगे, तो कोई ऐसा किरदार अदा करने की यहाँ पर कोई कोशिश कर रहा है बीसीसीआई की तरफ से, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, कि किसी तरह से सिचुएशन को संभाल कर एग्जीक्यूट करके ख़त्म कर दिया जाए मामले को, या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन अभी जरा यही बता रहे हैं डेस्क को चाहिए जल्दी देखें कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये ट्वीट किया है कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी। अगर ये बात दुरुस्त है तो ये भी एक तरह से समझे शिद्दत पसंदी की इंतहा है कि भारत हमेशा खेलों में सियासत को मुलविस करता है। वो एक ट्रॉफी जीते हैं, उनकी टीम अनबीटन रही है, उनकी टीम ने अच्छा खेला है। अब बड़े दिल का मुजाहरा नरेंद्र मोदी ने जो अभी तक ट्वीट किया है उसमें तो अपनी टीम को मुबारकबाद दी और हकायक को मसख किया। उन्होंने कहा है कि आउटकम सेम है हमारा, यानी नतीजा सेम है, इंडिया जीत गया है हमेशा की तरह। खैर वो एशिया कप तो जीते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो बुनियानो मरसूस वाला मामला तो दूसरी तरफ है। लेकिन ऐसा कोई ट्वीट नहीं है मोहसिन नकवी से रिलेटेड। अच्छा, मुझे जरा ने बताया अभी यहीं पे ग्राउंड में किस टाइप की, अगर नहीं है तो ज्यादा अच्छी बात है। खेल को सियासत में, खेल और सियासत को लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह भी तो ट्वीट नहीं किया था कि हाथ नहीं मिलाना, लेकिन जाहिर है बताया गया कि हुकूमती हिदायत थी, हाथ नहीं मिलाया गया, तो जरूरी थोड़ी है वो ट्वीट ही करें। बिल्कुल यकीनन हुकूमत की तरफ से ये उनकी एडवाइस थी कि पाकिस्तानी प्लेयरों से हाथ नहीं मिलाने। तो अब फिर आइंदा से यही होगा कि आज ब्रॉडकास्टर्स ने ये फैसला किया एशियन क्रिकेट काउंसिल के इश्तिराक से कि जी दो अलग अलग कमेंटेटर होंगे। एक कमेंटेटर पाकिस्तानी कप्तान से टॉस पे बात करेगा, एक कमेंटेटर भारतीय कप्तान से टॉस पे बात करेगा। तो कहीं अब आइंदा ये ना कह दें वो कि पाकिस्तान की टीम एक ग्राउंड में खेलेगी, हम दूसरे ग्राउंड में खेलेंगे, मैच एक ही होगा। तो इस तरह से इन चीज़ों को तूल देना बिल्कुल पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल क्रिकेट की जितनी भी दुनिया है, जितने भी मालिक हैं, वो तनकीद कर रहे हैं भारत के इस रवैये पे कि उन्होंने जो जिस तरह से खेल की रूह को नुकसान पहुंचाया है, हाथ नहीं मिलाते, जबकि इसका एक उसूल बनाया हुआ है, एक मोरालिटी है, एक स्पिरिट ऑफ द गेम है कि खेल के बाद जीतने वाली टीम हारने वाली टीम से और हारने वाली टीम जीतने वाली टीम से हाथ मिलाती है। लेकिन भारत हमेशा इस तरह से खेल में तासुब का मुजाहरा करता है, पाकिस्तान के खिलाफ करता है, पाकिस्तान की जर्सी से उन्हें
चिढ़ है, अगर उनको एतराज है। ये तो बुनियादी तौर पर आपको शायद भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये 2026 के वर्ल्ड कप को लेकर भारत अभी से बिल्डअप कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली वो वहाँ पर होस्ट भी है अलॉन्ग विद द श्रीलंकन बोर्ड, वो भी जाहिर है हमने क्योंकि हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है मैच, तो ये उसके लिए बिल्डअप पे काम कर रहा है ताकि वहाँ इतना प्रेशर हो ब्रॉडकास्टर्स पे भी, टीम पाकिस्तान पे भी, इवन मैनेजमेंट पे भी, कि यहाँ जो थोड़ा बहुत आप कह लीजिए कि टीजर या ट्रेलर था उसकी पूरी फिल्म वो वहाँ चलाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा, और मेरे हिसाब से तो अब ये वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को TORs पहले से तय कर लेने चाहिए। अगर अल्लाह करे पाकिस्तान की टीम जीतती है तो वो भी कह दें कि हम ICC के सदर भारतीय वो हैं, शहरी हैं, हम उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो ये इसको तूल देने वाली बात है। खेल में सियासत मुलव्विस हमेशा भारत ने की है। वो जीते हैं एक टूर्नामेंट तो उनको बड़े दिल का मुजाहरा करके मोहसिन नकवी से चाहे सिर्फ उनके कप्तान आ जाएं, बाकी खिलाड़ी मेडल ना लें, मेडल किसी और मेहमान खुसूसी से ले लें। लेकिन इस तरह के खेल से, इस तरह की सियासत से बहुत नुकसान हुआ है खेलों को। और अब तकरीबन मैच खत्म हुए आधा घंटा हो गया, लेकिन ये तकरीब जो है इनामात की, तकसीम इनामात की, ये ताखीर का शिकार है और अभी तक तातुल है। 4 ग्रुप्स में अलग अलग लोग खड़े हुए हैं। यहाँ की इंतजामिया भी सोच रहे होंगे कि किस तरह की ये दुश्मनी है, किस तरह का ये खेल है, किस तरह की खेल की रूह है कि उसको मुतासिर किया जा रहा है कि हम एक जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, जिनका बनता है, जिनका प्रोटोकॉल बनता है कि वो ट्रॉफी देंगे। हर दफ़ा एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर ट्रॉफी देते हैं। पिछली दफ़ा जब 2023 में एशिया कप हुआ था तो उस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह थे और उनसे भारतीय टीम ने ट्रॉफी वसूल की थी। लेकिन अब इस तरह की बातों से खेल की रूह को भी नुकसान पहुंच रहा है और एशिया कप की तकरीब तकसीम इनामात ताखीर का शिकार। अच्छा, ऐसी सूरत हाल को एड्रेस करने के लिए वैसे नजीब ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। नजीब, आपकी तरफ में आता हूँ, शायद भाई से एक सवाल कर लूँ। ऐसी सूरत हाल को कभी भी एड्रेस करने के लिए क्या कोई जो मैनुअल है, जो बुकलेट है, उसमें कोई कानून दर्ज है कि अच्छा एक टीम वसूल नहीं कर रही तो ट्रॉफी फिर पड़ी रहेगी, या ये इसको वापस ले जाया जाए, विनर ही डिक्लेयर? मतलब ये ऐसी सिचुएशन है जो कभी किसी ने सोची भी नहीं होगी कि इसको भी एड्रेस किया जाए कहीं पर? बिल्कुल ऐसी कोई चीज क्लॉज में नहीं है, ऐसी कोई चीज मैंडेटरी नहीं है। और जब कल एशियन क्रिकेट काउंसिल की प्रेस रिलीज आ गई थी और उसमें मोहसिन नकवी साहब के कोट्स भी शामिल थे, उन्होंने कहा था कि इस दफा एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एशिया कप हुआ है उसकी व्यूअरशिप बेशुमार हुई है, बहुत अच्छी हुई है, इसलिए कि 3 मैचेस पाकिस्तान के और भारत के हुए हैं। व्यूअरशिप का एक रिकॉर्ड बना है एशियन क्रिकेट का। तो इस सब चीज को फिर इससे इस साख को पूरी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। और उस प्रेस रिलीज में ये भी लिखा था कि मोहसिन नकवी साहब ही फाइनल की ट्रॉफी विनर को देंगे। डेफिनेटली, लेकिन पता नहीं भारत शायद पढ़ता नहीं है या सिर्फ नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स पढ़ रहा होता है। वसीम बादामी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया।